दोस्तों नमस्ते प्रणाम, स्वागत है आपका हमारे ज्ञान गंगा जी के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में देखेंगे सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा आपका पहला सवाल। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? और यह रहे आपके ऑप्शन। ए रैडक्लिफ रेखा, बी डूरेंट रेखा, सी मैकमोहन रेखा, डी इनमें से कोई नहीं। ये रहा आपका सही जवाब ऑप्शन सी मैकमोहन रेखा। ये रहा आपका दूसरा सवाल। भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है। ये रहे आपके ऑप्शन। ए रैडक्लिफ रेखा, बी डूरेंट रेखा, सी मैकमोहन रेखा, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए रैडक्लिफ रेखा। आपका अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? आपके ऑप्शन है। ए पाकिस्तान, बी चीन, सी बांग्लादेश, डी म्यांमार। आपका करेक्ट आंसर है सी बांग्लादेश। आपका अगला सवाल है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? आपके विकल्प हैं। ए दीघा तट, बी मालाबार तट, सी कोंकण तट, डी कोरोमंडल तट। आपका सही विकल्प है डी कोरोमंडल तट। आपका अगला प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? आपके ऑप्शन है। ए दक्षिणी और पूर्वी, बी उत्तरी और पूर्वी, सी उत्तरी और पश्चिमी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी उत्तरी और पूर्वी। आपका अगला प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? आपके ऑप्शन है। ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर, डी सिक्किम। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? आपके ऑप्शन है। ए लक्षद्वीप, बी रामेश्वर, सी कन्याकुमारी, डी निकोबार द्वीप समूह। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी निकोबार द्वीप समूह। आपका अगला सवाल है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है? आपके ऑप्शन है। ए मैकाल, बी हिमालय, सी नीलगिरी, डी अरावली। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हिमालय। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? आपके ऑप्शन है। ए मेघालय, बी अरुणाचल प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी सिक्किम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सिक्किम। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? आपके ऑप्शन है। ए कंचनजंगा, बी नंदा देवी, सी गाडविन ऑस्टिन, डी नंगा पर्वत। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी गाडविन ऑस्टिन। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पर्वत श्रेणी नवीनतम है? आपके ऑप्शन है। ए हिमालय, बी सह्याद्री, सी अरावली, डी सतपुड़ा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हिमालय। आपका अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? आपके ऑप्शन है। ए अरावली, बी अजंता, सी सतपुड़ा, डी इनमें से कोई नहीं। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अजंता। आपका अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है। ए गुरु शिखर, बी सेर, सी डोदा बेट्टा, डी इनमें से कोई नहीं। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए गुरु शिखर। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? आपके ऑप्शन है। ए विंध्य, बी हिमालय, सी अरावली, डी सतपुड़ा। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अरावली। आपका अगला प्रश्न है, तुजु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है?
आपके ऑप्शन है ए म्यांमार, बी चीन, सी नेपाल, डी भूटान। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए म्यांमार। आपका अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? आपके विकल्प हैं ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। आपका सही विकल्प होगा ए मध्य प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? आपके ऑप्शन है ए चेनाब, बी रावी, सी सतलज, डी व्यास। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सतलज। आपका अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए पुष्कर, बी लोकटक, सी वूलर, डी डल। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वूलर। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए मेघालय, बी मणिपुर, सी त्रिपुरा, डी मिजोरम। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मणिपुर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वूलर किस राज्य में स्थित है? आपके विकल्प हैं ए उत्तर प्रदेश, बी जम्मू कश्मीर, सी उत्तराखंड, डी हिमाचल प्रदेश। आपका सही विकल्प होगा बी जम्मू कश्मीर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है? आपके ऑप्शन है ए मानसरोवर, बी चिल्का झील, सी पुलिकट, डी डल झील। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी चिल्का झील। आपका अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में फुलर झील स्थित है? आपके ऑप्शन है ए उत्तराखंड में, बी बिहार में, सी मध्य प्रदेश में, डी उत्तर प्रदेश में। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। आपका अगला सवाल है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? आपके ऑप्शन है ए कावेरी, बी गोदावरी, सी दामोदर, डी कोयना। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी दामोदर। आपका अगला प्रश्न है, भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है। आपके ऑप्शन है ए जून सितंबर में, बी अक्टूबर नवंबर में, सी जनवरी फरवरी में, डी मार्च मई में। आपका करेक्ट आंसर है बी अक्टूबर नवंबर में। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। आपके ऑप्शन है ए मावसिन राम, बी बीकानेर, सी शिमला, डी इनमें से कोई नहीं। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मावसिन राम। आपका अगला प्रश्न है, भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियां में से किस एक पर स्थित है? आपके ऑप्शन है ए झेलम, बी सतलज, सी व्यास, डी चिनाब। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी चिनाब। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? आपके ऑप्शन है ए उड़ीसा, बी पश्चिम बंगाल, सी केरल, डी तमिलनाडु। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए उड़ीसा। आपका अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? आपके ऑप्शन है ए दक्षिण पूर्व, बी दक्षिण पश्चिम, सी उत्तर पूर्व, डी उत्तर पश्चिम। आपका करेक्ट आंसर है बी दक्षिण पश्चिम। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ए नई दिल्ली, बी देहरादून, सी भोपाल, डी नागपुर। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी देहरादून।
अब इस वीडियो का अंतिम और 30वां प्रश्न। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। ये रहा आपका अंतिम प्रश्न। भारत में वृक्षारोपण उत्सव, जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, के जन्मदाता कौन है? और यह रहे आपके 4 ऑप्शन। ए. जवाहरलाल नेहरू, बी. विनोबा भावे, सी. के.एम. मुंशी, डी. महात्मा गांधी। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, के.एम. मुंशी। अगली वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।